पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। अब जानिए छठ पर्व की तिथि। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटों तक का निर्जला व्रत रखते हैं, इसीलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है और इस दिन व्रती नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत करेंगे। वहीं 20 नवंबर को उषा अर्घ और पारणा के साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। 19 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, जिसे छठ पूजा की मुख्य तिथि माना जाता है। व्रती इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। इस दिन बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने घाट पर जाते हैं। इसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही डूबते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 5:26। संध्या अर्घ में बांस की टोकरी में फल, फूल, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, मूली और कंदमूल रखकर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, परिवार के सभी लोग किसी तालाब या घाट पर एकत्रित होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। अब जानिए कि छठ पूजा में महिलाएं क्यों लगाती हैं नाक से मांग तक सिंदूर और इसका महत्व। छठ पूजा की शुरुआत इस साल 17 नवंबर से हो चुकी है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, यानी कि ये 20 नवंबर तक चलेगा। छठ का पर्व कार्तिक मास की छठी तिथि को मनाया जाता है। छठ के दौरान महिलाएं अक्सर नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं अपनी नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। छठ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन महिलाएं अपने संतान और पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। लंबा सिंदूर पति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सिंदूर माथे से शुरू होकर जितने लंबी मांग में हो, उतना लंबा भरा जाना चाहिए, ताकि सिंदूर सभी को दिखाई दे। छठ पूजा के दौरान श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। इस दिन पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं, वो इस दिन पूरा श्रृंगार करती हैं। इस श्रृंगार के दौरान महिलाएं नाक से लेकर माथे तक पूरी मांग भरती हैं। अब जानिए छठ पूजा के नियम। छठ पूजा व्रत काफ़ी कठिन होता है। इसमें कुछ खास नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। इन अनाजों को घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। छठ का प्रसाद बनाते समय चूल्हे का खास ख्याल रखें। इन 4 दिन प्रसाद के लिए नए चूल्हे का ही प्रयोग करना चाहिए। चूल्हा ऐसा होना चाहिए जिसे रोज लीपा जा सके। और अगर आप छठ में गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का ही प्रयोग करना चाहिए। इसे हर साल केवल छठ के दिन ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के लिए कभी भी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बांस से बने सूप और टोकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा का सारा प्रसाद शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बहुत पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूलकर भी झूठा न करें। प्रसाद बनाने से पहले कुछ भी न खाएं। प्रसाद बनाने वाली जगह को पूरी तरह स्वच्छ कर लें। नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही छठ पूजा का प्रसाद बनाना चाहिए। छठ पूजा में व्रती का बिस्तर पर सोना भी वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को छठ महापर्व के 4 दिन जमीन पर चटाई लगाकर ही सोना चाहिए। छठ पूजा के समय बहुत आत्म संयम रखना चाहिए। इन 4 दिन खुद को नकारात्मक बातों से दूर रखना चाहिए। किसी पर भी क्रोधित ना हो और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचें और बोलें। अब सुने छठ व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद रानी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर दी।
खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने तो आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। तब राजा ने पूछा, आप कौन हैं देवी? तो उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजा तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। ये देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक और अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में ही सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि वे घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा चली आ रही है। बोलो छठी मैया की जय।